हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज़। एक सीरीज़ मतलब कॉन्सेप्ट सीरीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट ही करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैथ। मतलब मैथ में जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी सब मतलब चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज वगैरह, ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में अपन कवर करेंगे। तो तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला जो चैप्टर जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल। मतलब थ्री डी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या फिर फॉर्मूले हो सकते हैं, सारे रिलेटेड टू मतलब सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो उससे को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं थ्री डी का कॉन्सेप्ट सीरीज़, मतलब थ्री डी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले अपन थ्री डी का मतलब समझते हैं कि थ्री डी का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखो, यहाँ पे थ्री डी मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको थ्री डी दिखाई दे, थ्री डी मतलब थ्री डी और टू डी में अंतर क्या होता है। देखो, थ्री डी और टू डी में अंतर होता है एक्चुअल में देखो एक मिनट। देखो, थ्री डी और टू डी में अंतर होता है, जैसे आपने देखा होगा ये इस टाइप से यदि बना हुआ है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ दी हुई है, मतलब टू डी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये टू डी होगा। अब थ्री डी के फॉर्म में यदि आपको जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें यदि आपको दिखाई देती हैं, वो थ्री डी से रिलेटेड होगा। ओके, सो जैसा कि अपन बेसिक नॉर्मल लाइफ में यदि आप देखना चाहो तो थ्री डी से रिलेटेड मतलब टू डी होगा। जैसे अपन रोटी खाते हैं तो रोटी क्या होगा यहाँ पे, ये टू डी के फॉर्म में होगी, और जो बॉल होती है या फिर फुटबॉल होती है वो थ्री डी के फॉर्म में होती है। तो ये थ्री डी होगा और ये टू डी होगा। ओके, सो थ्री डी में क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। और इससे रिलेटेड क्या इसमें मतलब और भी कुछ मतलब फॉर्मूलेज हैं, वर्ड्स हैं, जैसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें होता है क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे होता है कि ऊपर नीचे के क्षेत्रफल को छोड़कर, जैसे ये यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ये जिसका ऊपर का और नीचे का इस वाले क्षेत्रफल को छोड़ के इसके जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है उसको मेजर करके जितना भी आएगा वो क्या होता है, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। ओके, ऊपर नीचे को उसको छोड़कर बाकी सब एरिया को कवर करके, मतलब चारों दीवारों को कवर करके, जैसे अपन ने देखा कि मान लेते हैं ये कमरा ही है, एक कमरा मतलब उसकी छत को छोड़ के और उसके फर्श को छोड़ के चारों दीवारों को क्षेत्रफल को अगर अपन मेजर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो जब भी अपन क्यूबॉइड वगैरह उसका अपन जब भी लिटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके मतलब ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल को छोड़ के चारों दीवारों को क्षेत्रफल को कवर करेंगे। ओके, तो उसको मेजर करेंगे। अब अब यहाँ पे होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में होता है कि एरिया ऑफ ऑल सरफेस, एरिया ऑफ ऑल सरफेस, जैसे फिगर एरिया ऑफ बेस एंड मतलब टॉप और बॉटम का दोनों को एरिया को अपन कवर कर लेंगे। जैसे इसमें लिटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल अपन छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में सबको अपन कवर कर लेंगे। तो मतलब ऊपर का नीचे का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलाकर टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकलेगा। ओके, तो टोटल सरफेस मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी एरिया है सबको मेजर करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है। ओके, सो अब ये इसी फॉर्म, जैसे घुमावदार की इसकी सतह होती है थ्री डी फॉर्म की, जिसका मतलब कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको अपन। और जिसमें बेलन के बारे में पढ़ेंगे, शंकु जैसी आदि घुमावदार सतहों की आकृतियों का निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो। और कर्व सरफेस एरिया ऊपर या नीचे को छोड़कर घुमावदार सतहों का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपन आप देख पा रहे होंगे, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक एक करके दिए, तो ये मीटर क्यूब में अपन वॉल्यूम को मेजर करते हैं। इसकी यूनिट डिजिट होती है, यूनिट होता है ये क्या, मीटर क्यूब। ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ओके, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए थ्री डी के बारे में। ओके, सो आज अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में घनमूल। ठीक है,
घन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उसको अपन देखते हैं। सो घन क्या होता है एक्चुअल में? घन का एक ठोस आकृति जिसकी क्या होता हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ऊंचाई मतलब बराबर हो, सब चीज़ें इसमें क्या हो, घन में बराबर होती हैं। मतलब लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी। ठीक है, ये हाइट भी और ब्रेथ और ये लेंथ, मतलब सारी चीज़ें इसमें इक्वल हो तो वो क्या होता है, घन होता है। इसमें टोटल 6 फेजेस होते हैं, 6 चेहरे मतलब सतह होती हैं। जैसे आप यहाँ पे ये ऊपर की, ये नीचे की, एक साइड की, एक इधर की साइड की, एक इधर की साइड, ये की है नीला। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, और वर्टेक्स वर्टेक्स कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। वर्टेक्स मतलब कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे 4 ऊपर, तो ये टोटल 8 कितने होते हैं? क्या होते हैं? शिखर होते हैं, मतलब वर्टेक्स होते हैं। और एजेस, एजेस मतलब होता है किनारे। कितने होते हैं? टोटल 12 किनारे होते हैं। किसमें? क्यूब में। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब भी अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो ये फॉर्मूले मतलब 3D का मेन यही है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ओके, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ए मतलब 4a²। ओके, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए क्यू क्यों? देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु के अंदर कितनी चीज़, मतलब कितनी चीज़ें यहाँ पे बन पा रही है, कितनी चीज़ यहाँ पे समा पा रही है। तो इसका तो तीनों चीज़ें, मतलब लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यू इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 6a²। 6 क्या होती है? 6 फेजेस होती है टोटल, चारों सतह का एरिया। और a² क्या होता है? मतलब ये 2D में होता है। हर यदि आप ऊपर का निकालोगे, ऊपर का एंड नीचे का, ये वो सामने के दीवारों का, फलकों का, मतलब चेहरे का जो फल फेसेस होते हैं उसका एरिया पर निकालेंगे तो क्या होगा? 2D का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका वॉल्यूम ये एरिया। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये ऐसे ही अपन छः मतलब पूरी 6 फेसेस का यदि अपन वो निकालेंगे, क्या एरिया निकालेंगे, तो 6 से इसे इंटू कर देंगे। और यहाँ पे a² क्यों आया? क्योंकि लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है। तो ठीक है, a² हो जाएगा। 6a² इसका आंसर हो जाएगा, क्या? किसका? टोटल सरफेस एरिया का। अब अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका डायगोनल क्या होता है। अब यहाँ पे डायगोनल क्या होता है इसको देखते हैं। देखो, डायगोनल होता है ये, मतलब इस कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ या फिर बड़ी से बड़ी लकड़ी कौन सी बनाई जा सकती है, कहाँ पे बनाई जा सकती है, उसको उसको अपन डायगोनल के नाम से जानते हैं। जैसे डायगोनल तिरछे के फॉर्म में रखा जाता है। एक कोने से दूसरे कोने को यदि अपन मिलाते हैं और उसको अपन बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या? विकर्ण। ओके, देखो डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ तो होता है यहाँ पे √3a। क्या? √3a। मतलब यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि घन का डायगोनल निकालना है तो d = √3a, इसको याद रखना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे इससे रिलेटेड आते हैं डायगोनल निकालने को। कौन सा हो गया? लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ओके, अब देखो यहाँ पे एक यूलर्स वो प्रमेय है, इससे रिलेटेड। क्या मतलब? किसी भी त्रि-आयामी सपाट मतलब सतह वाली आकृति के लिए जिसमें वर्टेक्स को जोड़ो और उसकी फेसेस को जोड़ो और उसमें से माइनस कर दो जितनी भी एजेस है, मतलब उसके किनारों को माइनस कर देंगे तो हमेशा 2 ही आंसर आएगा। ओके, तो ये यूलर्स प्रमेय है। ओके, तो घन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस हो सकते हैं वो अपन ने देखे। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। देखो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक अर्धगोले के अंदर अधिकतम आकार का घन रखा जाता है, मतलब एक अर्धगोला बना हुआ है, ये गोला के फॉर्म में है, तो गोले के फॉर्म में यदि किसके अंदर अधिकतम आकार, मतलब जिसके अंदर जितना बड़ा घन बन सकता है तो उतना बड़ा बड़ा घन इसमें अपन रख सकते हैं, मतलब रखते हैं। तो अपन को क्या, मतलब उसकी एजेस, उसकी किनारे का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्टली क्या निकाला हुआ है? A = 2 के/3 आर। आर यहाँ पे क्या है? आर दी हुई है किनारे का, मतलब अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ओके, तो ए से मतलब आर से इंटू करेंगे और ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 2/3 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। देखो इसका इसका क्या है? इसका ये डायगोनल, मतलब इसका त्रिज्या है किसकी? अर्धगोले की आर। और ये यहाँ पे ए है, ये ए और ये, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये मतलब क्यूब है। क्यूब के तो चारों मतलब वो फलक किनारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए से इंटू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया? A = 2 के/3 आर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। इससे इससे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट ज़्यादा नहीं, बट आप इसको एक बार देख लीजिए तो आ जाएगा समझ में।
और डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो कि जब भी अर्धगोले के अंदर यदि अपन घन रखेंगे तो ए की वैल्यू निकालना है, मतलब घन के किनारे की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली अपन क्या रखेंगे 2/3 आर से इंटू कर देंगे, मतलब उसका त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी, तो उसको अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन ने घन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस हो सकते हैं वो अपन ने देखे। एंड आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलेस एंड कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूबॉइड के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, सो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।